कृषिका ये बताइए वो कौन सा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है? ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। करेक्ट। ONDC के बारे में बातचीत करने के लिए आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं सिमरन सिंह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं ONDC में। जी वेल सिमरन, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये है क्या। ONDC एक नॉट फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये कोई प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि ओपन नेटवर्क्स पे बेस्ड है। यहाँ अलग अलग कंपनीज अपनी एक्सपर्टीज जैसे कोई कंपनी जिसकी मार्केट में रीच अच्छी है, कोई कंपनी जो डिलीवरी में एक्सपर्टीज रखता है, कोई कंपनी जिसका यूज़र बेस अच्छा है, ऐसी कंपनीज एक साथ आकर इस नेटवर्क के यूज़ से आपस में मिलकर काम कर सकती हैं और एंड कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, सर्विसेज, इवन मेट्रो टिकट, हर टाइप की चीज़ें हैं जो कि ONDC जिसमें कि एक्सप्लोर कर रहा है। और अलग अलग वर्टिकल्स हैं ONDC के, तो कस्टमर्स चाहे तो वो रिटेल वर्टिकल में चले जाए, मान लीजिए फूड एंड बेवरेज, ग्रोसरी कुछ आपको खरीदनी है, मोबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन इसी क्रम में एक नया वर्टिकल जुड़ा है, एश्योरेंसेस एंड ट्रस्ट। ये क्या है? ONDC ने पिछले 3 साल में एक इकोसिस्टम बनाया है। अब हम जिस वर्टिकल में और डीपर जा रहे हैं, दैट इज एश्योरेंसेस एंड ट्रस्ट, जो कि एक क्रॉस फंक्शनल वर्टिकल है, विच विल इंश्योर कि ये इकोसिस्टम बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है किसी भी न्यू पार्टिसिपेंट के लिए और एंड कस्टमर के लिए और एंड सेलर के लिए, क्योंकि एंड गोल इज डेमोक्रेटाइजेशन, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि किसी भी एंड कस्टमर को किसी भी सामान के लिए या सर्विस के लिए सही मूल्य पे सही सामान मिले और किसी भी एंड सेलर को उसकी कमाई का पूरा पैसा मिले। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कृषि का सेलर हैं और मैं कस्टमर हूं, मैंने इनसे कुछ खरीदा जी, तो पिछले 3 साल की यात्रा में शायद ONDC की भूमिका सीमित थी। इस नव वर्ष में एश्योरेंसेस एंड ट्रस्ट वर्टिकल के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही बढ़ गई है। जी, तो हम यहाँ पर बहुत ही बेसलाइन कुछ चीज़ें सेट करेंगे और जिसे हम पूरे नेटवर्क इकोसिस्टम को बहुत ही ट्रस्टवर्दी बनाएंगे और अश्योर करेंगे हर एक पार्टिसिपेंट को कि अगर वो नेटवर्क से जुड़ते हैं तो उन्हें ये मिनिमम चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ओपन नेटवर्क से ये काफ़ी ओपन है, लोग इनोवेशन कर सकते हैं, जो कि हमने देखा भी आज तक के टाइम में कि काफ़ी नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स ने आपस में मिलकर अनबंडल्ड वे में काफ़ी न्यू यूज़ केसेस को साकार किया है। अब यहाँ पर एश्योरेंसेस का काम ये है कि हम ये चीज़ करेंगे कि बेसलाइन जो होना चाहिए, एक बेयर मिनिमम जो कि एक एंड कस्टमर एक्सपेक्ट करे, जैसे कि इश्यूज़, किस टाइप के इश्यूज़ आते हैं, उसमें ONDC विल टेक पार्ट कि सही टाइम पे इशू रिजॉल्व हो, सही तरीके से, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पेमेंट्स जो कि एक एंड सेलर को होती हैं वो सही टाइम पे हो। इन सब के लिए हम फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं। और जैसे एक फ्रेमवर्क है, आई जस्ट टेक द नेम, केयर नाम रखा है काफ़ी एम्पैथेटिकली, बट उसका जो फुल फॉर्म है इट्स सेंट्रलाइज्ड असिस्टेंस, रेजोल्यूशन एंड एस्केलेशन, जहाँ हम कहते हैं कि आपको असिस्टेंस मिलेगा, रेजोल्यूशन मिलेगा और अगर नहीं मिला तो आप एस्केलेशन भी कर सकते हैं ONDC को। यानी इन्होंने जो मुझे सर्विसेज प्रोडक्ट दिया, मुझे नहीं पसंद आया तो मैं केयर की सहायता ले सकता हूं। जी, आप पहले तो ऐप पे ही अपनी कंप्लेंट रखेंगे, बट अगर आपको नहीं मिलता है तो ONDC विल प्रोएक्टिवली हेल्प यू विद द रेजोल्यूशन पार्ट। सिमरन जी, हम ई कॉमर्स को यूजुअली प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल के रूप में देखते हैं, जानते आए हैं, लेकिन ONDC इस मॉडल से कैसे अलग है और क्या कार्य है? जी, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल का मीनिंग ये है कि सब कुछ एक एप्लीकेशन हैंडल कर रहा है, जहाँ की एक एंड सेलर और एक एंड बायर को एक ही एप्लीकेशन पे होना पड़ेगा मैंडेटरीली। इससे जो मेन ब्लॉकेज आता है वो ये है कि जो सेलर है उसकी रीच सीमित है उस ऐप तक। वो ऐप जिन शहरों में चल रहा है, जिन जियोग्राफीज में चल रहा है, सिर्फ वहाँ के यूजर्स इसका लाभ उठा पाएंगे। अब ONDC के थ्रू क्या हो रहा है कि मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में कोई बैठा है, कोई सेलर है, उसको शॉल बेचनी है मान लीजिए, तो
अब वो जब ONDC के किसी भी एक मार्केट प्लेस पे कनेक्ट होता है, वो ONDC से कनेक्टेड हर एक बायर एप्लीकेशन पे विजिबल होगा। तो हो सकता है कोई बायर एप्लीकेशन चेन्नई में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मुंबई में अच्छा चल रहा है, हर एक बायर एप्लीकेशन पे उसकी शॉल दिखाई देगी। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर अनलॉकिंग, दिस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, एंड इसी से पूरे ई-कॉमर्स में एक रेवोल्यूशन लाने का पूरा हो। तो इस समय भारत के कोने में, किसी भी कोने में कोई छोटा विक्रेता है, वो ONDC पर आ सकता है, अपना सामान बेच सकता है? जी, सो ONDC का मतलब वैसे तो बहुत बड़े बड़े हमने चीज़ें बनाई हैं, बट मेन प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो है कि लोकल को वोकल करना। थ्रू ONDC हमने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर दी स्मॉल बिजनेसेस हमने काफ़ी सिंप्लीफाई की है। हम उन्हें इनफैक्ट इनसाइट्स, मतलब आने वाले टाइम में हम AI यूज़ करके काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग यू मेंशन AI, क्योंकि फरवरी 2026 महीना बहुत विशेष रहने वाला है। 16 से लेके 20 फरवरी 2026 राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मेजबानी कर रहा है ग्लोबल AI समिट की। और क्योंकि चारों ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, थोड़ा और समझाइए, ONDC इतना बड़ा नेटवर्क AI को कैसे यूज करता है? जी, तो आज के दौर में हम सब जानते हैं कि AI की पावर को लेवरेज करना बहुत ही मैंडेटरी हो गया है अगर आपको एट पार रहना है बिजनेस में। तो ONDC, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे अश्योरेंसेस एंड ट्रस्ट हम ला रहे हैं, और उनका चैनल क्या है? सो देयर इज़ दिस ONDC सहायक व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे कोई भी कस्टमर, कोई भी नेटवर्क पार्टिसिपेंट भी अपने इश्यूज, डाउट्स, या किसी सेलर को ऑनबोर्ड होना है तो वो अपने क्वेरीज ला सकता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ऑनबोर्ड होने के लिए, किस एप्लीकेशन पे मुझे ऑनबोर्ड होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस वो वहाँ पूछ सकता है। ईमेल एड्रेस है team@ondc.org, जहाँ पे वो क्वेरी भेज सकता है। अब हमने चैनल्स तो ओपन कर दिए, इन सबको प्रोसेस करना और सही टाइम पे इनको रिप्लाई करना इज समथिंग जहाँ पे हम AI यूज़ कर रहे हैं। तो AI इज हेल्पिंग अस एंड वी आर लेवरेजिंग द पावर ऑफ AI टू फॉर्मुलाइज ऑल ऑफ दिस। ये सब एक जगह पे सही इशू, सही इंसान को असाइन होना, टाइम पे उसका रेजोल्यूशन जाना, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन ऑल्सो हम AI यूज़ करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग इनसाइट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया शॉल वाला, राइट, कि शॉल बेची जा रही है जम्मू कश्मीर से यहाँ पे मुंबई में, बट हो सकता है कि देयर आर थिंग्स जो एक मुंबई वाला और एक्सपेक्ट करेगा। देयर आर इनसाइट्स जो कि हम, बिकॉज हमारे पास एज अ नेटवर्क, हमारे पास नेटवर्क लेवल का इंफॉर्मेशन है, नॉट जस्ट सेंट्रिक। तो जैसे कि कोई एक एप्लीकेशन है, उस पर कुछ बिक रहा है, तो उस कस्टमर का पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ऑफ ऑर्डरिंग, उसको उस प्लेटफॉर्म को पता है, वहीं तक सीमित है। यहाँ नेटवर्क पे हमें नेटवर्क लेवल पे पता है कि एक यूज़र की प्रेफरेंसेस क्या हैं, और इनसे इंसाइट्स निकाल के एक सेलर आपको देना, समझाना कि ओके इस टाइप के प्रोडक्ट्स इस एरिया में मिलते हैं, इस कलर के प्रोडक्ट्स इस एरिया में मिलते हैं। AI की जो इनसाइट्स आएंगी, कोई भी सेलर हो, कोई भी बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट हो, या फिर कंज्यूमर ही क्यों ना हो, उन्हें ये एक्सेसिबल होगा? जी, तो हम वी आर वर्किंग ऑन अ फ्रेमवर्क टुवर्ड्स दैट कि ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम हेल्प कर सके। सो हमारा फर्स्ट चैलेंज वाज ऑनबोर्डिंग, जिसको हम AI चैटबॉट के थ्रू और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर्स, एंड देन उसके बाद इनसाइट्स। सो उस फेजेस में वी विल टेक इट फॉरवर्ड, बट हाँ, ये दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कम अप विथ। ओके, ऑल्सो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डिजिटल कॉमर्स। तो ONDC कैसे उनको ट्रेडिशनल कॉमर्स से अलग करता है, बाहर निकालता है? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो MSMEs होते हैं बेसिकली, उनको मतलब सबको पता है कि डिजिटलाइज होना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनका होता है वो होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस पे जाऊँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स से जाऊँ, एंड देन कितनी फ़ीस लगेगी जाने के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में काफ़ी फ़ीस लगती है जस्ट टू ऑनबोर्ड। भारत सरकार की वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम कुछ ऐसा बना सके जहाँ पे मिनिमल फीस में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स को यूज़ करके कोई भी सेलर एक मार्केट प्लेस पे ऑन बोर्ड हो सके, और उसकी रेंज पूरे देश में हो सके। तो ONDC इस तरीके से हेल्प कर रहा है। एंड सेकेंडली, अब जैसे हमने AI मेंशन किया, अब आप ये सोचिए कि देयर आर
10 एप्लीकेशंस, बायर एप्लीकेशन, अगर एक एप्लीकेशन भी एआई के डायरेक्शन में कुछ इनोवेशन करता है, ऑटोमेटिकली ये सेलर जो कि एक मार्केट प्लेस से सिर्फ कनेक्टेड था, ही इज पावर्ड विद दैट एआई टूल और दैट एआई यूजेबिलिटी विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि एआई क्या होता है. ही इज एक्चुअली लेवरेजिंग एंड कंपीटिंग विद द टॉप टियर sellers. So let us bring some innovation. Let's do some true and false जो हम स्कूल में करते थे आपके साथ, है ना? तो बताइए, क्योंकि कई सेंटेंसेस आते हैं. ONDC is an app, true or false? False. ONDC is a platform, true or false? False. ONDC की वेबसाइट पे कंज्यूमर को जाने की जरूरत है? नहीं. Until आपको कोई कंप्लेन हो, कंप्लेन के लिए you are always welcome. ONDC डिजिटल कॉमर्स में क्रांति ला रहा है. जी, ट्रू, 100%. बिल्कुल. तो चलते चलते what would you like to say to everyone on ONDC? So I would just say कि we are working, गवर्नमेंट की हेल्प से हमने काफ़ी एक इकोसिस्टम बनाया है और आने वाले टाइम में हमारा पूरा इस चीज़ पे फोकस है कि हम इसे ट्रस्टवर्दी इकोसिस्टम बनाएं. आप लोगों के लिए ये सही टाइम है टू कनेक्ट विद ONDC, टू एक्सप्लोर. आप team@ondc.org पे अपनी क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं और हमारे कैटेगरी लीड्स आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपके यूज केस में, आपके बिजनेस में बेस्ट यूज केस क्या बनता है. बिल्कुल. तो यदि आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है और आप उसे डिजिटल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ONDC आपकी मदद कर सकता है. आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए सिमरन जी आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.